आज इस वीडियो में हम टॉप 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात करेंगे, जिसमें मैं आपको अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पर बेस्ट फंड्स बताऊंगा। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरा फेवरेट फ्लेक्सी कैप फंड कौन सा है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स की लिस्ट में हमारा नंबर 3 का फंड है PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड इस कैटेगरी में कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यदि इस फंड में 8 साल पहले 5000 की मंथली SIP स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 4,80,000 रुपये का होता, जबकि उसकी करंट वैल्यू 9,25,354 रुपये होती। इस दौरान 15.98% के एनुअलाइज रिटर्न्स निकल कर आते। यदि इस फंड की बेसिक डिटेल की बात की जाए तो ये फंड 4 मार्च 2015 को लॉन्च हुआ था। मतलब कि ये फंड काफ़ी पुराना फंड है, जिसकी परफॉर्मेंस का हम आसानी से वैल्यूएशन कर सकते हैं। इस फंड का वर्तमान में AUM 5,199 करोड़ रुपए हो चुका है, जबकि इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 TRI है। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.45% है। चलो ये तो बात हो गई बोरिंग डिटेल्स की। अब बात करते हैं एक्साइटिंग रिटर्न्स की, क्योंकि रिटर्न्स ही वो चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा मैटर करती है। यदि लास्ट 7 ईयर्स के रिटर्न्स की बात की जाए तो इस फंड ने 16.92% के, जबकि बेंचमार्क ने 14.25% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। लास्ट 5 ईयर्स में फंड ने 15.54% के, जबकि बेंचमार्क इंडेक्स ने 11.46% के एनुअलाइज रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। जबकि लास्ट 3 ईयर्स में फंड ने 37.51% के और बेंचमार्क इंडेक्स ने 32.14% के रिटर्न्स बनाए हैं। हालांकि लास्ट 1 ईयर में फंड और बेंचमार्क इंडेक्स दोनों ने नेगेटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि ये फंड कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को आउट परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। यदि रिस्क रेशियोज की बात की जाए तो फंड ने लास्ट 3 ईयर्स में 5.27% का अल्फा जनरेट करके दिया है, जो कि कैटेगरी एवरेज 0.77% से बहुत ही ज़्यादा है। इस फंड का बीटा रेशियो 0.99% है, जबकि कैटेगरी एवरेज बीटा रेशियो 0.89% है। इसका मतलब है कि यह फंड कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 17.81% है, जबकि कैटेगरी एवरेज 16.01% का स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो यहाँ पर भी इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन बेटर दिखाई दे रहा है। यदि इस फंड का पोर्टफोलियो देखा जाए तो इसमें 14 सेक्टर्स के टोटल 40 स्टॉक्स हैं, जिसे वर्तमान में 3 फंड मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं। साथ ही इन तीनों फंड मैनेजर्स ने हाल ही में ज्वाइन किया है, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फंड मैनेजर स्कीम से कैसे रिटर्न्स निकाल पाते हैं। इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो 144% है, जिसका मतलब है कि फंड का पोर्टफोलियो 1 साल में 1.44 टाइम्स तक बदला जा चुका है। इतना ज़्यादा पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो एक फंड के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए एक ऐसा इन्वेस्टर जो थोड़ा ज़्यादा रिस्क उठा सकता है और कम से कम 5 साल के लिए निवेश करना चाहता है, वह इस फंड को कंसिडर कर सकता है। चलिए अब नंबर 3 फंड के बाद में नंबर आ चुका है नंबर 2 फंड का, जो कि है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। क्वांट म्यूचुअल फंड अपनी डिफरेंट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी की वजह से जाना जाता है। यह फंड 15 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। यदि इस फंड में आपने 8 साल पहले 5000 की मंथली SIP स्टार्ट की होती तो आज आपका 4,80,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होता, जिसकी मेच्योरिटी वैल्यू 11,15,129 रुपये होती। इस दौरान आपके 20.48% के CAGR रिटर्न्स बनते। इस फंड का लेटेस्ट AUM 1,045 करोड़ रुपये हो चुका है, जबकि इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 TRI है। यदि इस फंड के डायरेक्ट प्लान में आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको 0.58% का एक्सपेंस रेशियो देना होगा। चलिए अब बेंचमार्क और फंड के रिटर्न्स को आपस में कंपेयर करते हैं। लास्ट 7 ईयर्स में इस फंड ने 20.73% के और बेंचमार्क ने 14.25% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं, जबकि लास्ट 5 ईयर्स में फंड ने 18.17% के और बेंचमार्क इंडेक्स ने 11.46% के रिटर्न्स बनाए हैं। अंतिम 3 वर्षों में फंड ने 48.84% के और बेंचमार्क ने 32.14% के रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। वहीं लास्ट 1 ईयर में फंड ने 1.11% के, जबकि बेंचमार्क इंडेक्स ने नेगेटिव में 2.41% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। इस फंड के पोर्टफोलियो में 14 सेक्टर्स के 38 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसे मिस्टर अंकित ए पंडे मैनेज कर रहे हैं। हालांकि इस फंड के पोर्टफोलियो को ध्यान से देखा जाए तो इसमें लगभग 72% लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, जो कि फ्लेक्सी कैप फंड कम जबकि लार्ज कैप फंड ज़्यादा दिखाई देता है। यदि इस फंड का अल्फा रेशो देखें तो ये 15.93% पे खड़ा है,
जो कि इस कैटेगरी का बेस्ट अल्फा रेशो है, जबकि इसका बीटा रेशो 0.91% है और स्टैंडर्ड डेविएशन 19.16%। दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि क्वांट फंड हाउस के मोस्ट ऑफ फंड्स इतना अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए अब फाइनली डिस्कस करते हैं हमारे नंबर 1 फ्लेक्सी कैप फंड को। ये फ्लेक्सी कैप फंड इंडियन स्टॉक्स के साथ में यूएस स्टॉक्स में भी आपको एक्सपोजर देता है। साथ ही ये फंड हाउस अपनी कुछ लिमिटेड स्कीम्स की वजह से जाना जाता है। आई थिंक अब आपने गेस कर ही लिया होगा कि मैं कौन से फंड की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड 28 मई 2013 को लॉन्च हुआ था। यदि आपने इस फंड में 8 साल पहले 5000 की मंथली SIP स्टार्ट की होती तो आज आपका इन्वेस्टमेंट 4,80,000 रुपये का होता, जिसकी मेच्योरिटी वैल्यू लगभग 10,01,174 रुपये होती, जिसमें कि आपको 17.88% के CAGR रिटर्न्स प्राप्त होते। इस फ्लेक्सी कैप फंड का बेंचमार्क इंडेक्स भी निफ्टी 500 TRI है, जबकि इसका AUM 29,953 करोड़ रुपए हो चुका है। मतलब कि काफ़ी लोगों ने इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.75% है, जो कि बाकी स्कीम्स के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है। यदि इस फंड के रिटर्न्स की बात की जाए तो इसने लास्ट 7 ईयर्स में 18.04% के, जबकि लास्ट 5 ईयर्स में 18.06% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। लास्ट 3 ईयर्स में 36.17% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, बट लास्ट 1 ईयर में इस फंड के रिटर्न्स भी नेगेटिव रहे हैं। इस तरह इस चार्ट को देखने पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये फंड लगातार अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को आउट परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। दोस्तों, यदि आप भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर में पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड पिछले कुछ समय से परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, तो आप ये वीडियो जरूर चेकआउट करें। इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में 9 सेक्टर्स के 37 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसे लंबे समय से मिस्टर राजीव ठक्कर और मिस्टर राज मेहता फंड मैनेजर के रूप में देख रहे हैं। इस म्यूचुअल फंड का अल्फा रेशो 10.65% है, जबकि बीटा रेशो 0.70% है, जो कि इस फंड की लो वॉलेटिलिटी को इंडिकेट करता है, जबकि इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 14.53% है। चलो, ये तो बात हो गई टॉप 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स की। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन तीनों में से मेरा फेवरेट फ्लेक्सी कैप फंड कौन सा है। इन तीनों में से मुझे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड काफ़ी सही लगता है। इसके कुछ मल्टीपल रीजन्स हैं, जैसे कि ये फंड लंबे समय से कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, साथ ही आपको ग्लोबल स्टॉक्स का पोर्टफोलियो भी प्रोवाइड करता है। इन दोनों के अलावा ये फंड बाकी फंड्स के मुकाबले थोड़ा स्टेबल फंड है, जो कि हमें इसका बीटा रेशो 0.70% बताता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।